ओम शांति। कल क्या होगा? भविष्य की वो बातें जो शिव बाबा ने हम भाई बहनों को साकार मुरलियों में और अव्यक्त वाणियों में बताई, जिनके द्वारा बाबा ने अंतिम समय की वो परिस्थितियों की ओर इशारा किया कि क्या होना है, कैसे होना है, कैसे हम भाई बहनों को पुरुषार्थ कर अचल अडोल रहकर उन परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करना है। अब तक हमने कल क्या होगा के 2 पार्ट में बाबा के अनेक ऐसे महावाक्यों का मनन किया, जिसमें बाबा ने भविष्य की अनेक परिस्थितियों का इशारा किया और हमारे लिए सहज पुरुषार्थ बताया। अब आगे से बाबा बोले, निश्चय बुद्धि ही वारिस बनते हैं। निश्चय बुद्धि है परंतु ज्ञान नहीं उठाते, तो उसी घराने के अंदर दास दासियां बनेंगे। आगे जाकर एक्यूरेट साक्षात्कार होगा, पता भी पड़ेगा कि हम दास दासी कौन से नंबर में बनेंगे। फिर बहुत पछताएंगे, हम तो श्रीमत पर नहीं चले, तब यह हाल हुआ। आगे चलकर बहुत कुछ पता लग जाएगा। घड़ी घड़ी तुम ध्यान में चले जाएंगे, जैसे यज्ञ के आदि में अर्थात शुरू में जाते थे। आगे बाबा कहते, मम्मा बाबा भी जाएंगे, अनन्य बच्चे भी जाएंगे। संपूर्ण अवस्था अंत में होगी। जो बाप के बने हैं उनकी ही विजय होनी है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, यादवों और कौरवों ने प्रीत नहीं रखी, जिन्होंने प्रीत रखी उनकी विजय हुई। अंत में सजनियां साथ में वह चलेंगी जिनका दीपक जगा हुआ होगा। अनन्य बच्चे ही चलेंगे। हर आत्मा का पार्ट अपना अपना है, एक जैसा पद मिल नहीं सकता। अंत में सबका पार्ट क्लियर हो जाएगा। बाबा कन्याओं को कहते हैं, अंत में हजारों आकर तुम्हारे चरणों में गिरेंगे, जैसे शुरू में साक्षात्कार होते थे, ऐसे अंत में बाबा बहुत पहलाएंगे। आबू में बहुत बच्चे आएंगे, जो होंगे सो देखेंगे। अति इंद्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो, यह पिछाड़ी की अवस्था का गायन है। जिन्होंने जो पार्ट बजाया है अंत तक वही बजाएंगे। बाप पुरुषार्थ कराते रहेंगे, साक्षी हो देखते रहेंगे। बहुत हैं जो भल सुनते हैं परंतु बुद्धि में ठहरता नहीं, तो बाबा कहते वह क्या बनेंगे? पाई पैसे के दास दासियां बनेंगे। आगे चलकर तुमको साक्षात्कार होंगे, परंतु उस समय कुछ कर नहीं सकते। टाइम पूरा हो गया, फिर क्या कर सकेंगे? जब तक कर्म भोग है तो यह निशानी है। अभी तक कर्मातीत अवस्था नहीं है। पिछाड़ी में सब हिसाब किताब चुकतू करना है। जिनको आगे कभी काम विकार नहीं सताता था, उनको भी यह बीमारी इमर्ज हो जाती है। कहते हैं आगे तो ऐसा विकल्प कभी नहीं आया, अब क्यों सताता है? ज्ञान सारी बीमारियों को बाहर निकालता है। कोई भी चीज से आसक्ति नहीं हो। विनाश भी कड़ी होने वाली है।
जब विनाश होने लगेगा तो तुमको खुशी होगी। बस हम ट्रांसफर हुए कि हुए। पुरानी दुनिया की कोई भी चीज याद आई तो फेल। याद नहीं करेंगे तो इतना प्योर नहीं होंगे। बाबा को याद नहीं करेंगे तो इतना प्योर नहीं होंगे। हिसाब किताब चुकतू करना ही है, क्योंकि कयामत का समय है। यह बहुत बड़ा इम्तिहान है। आगे चलकर बहुत देखेंगे कि विनाश सामने खड़ा है। विनाश के आगे, विनाश के समय मनुष्यों को वैराग्य आता है। आगे बाबा कहते बची हुई बीमारी आदि सब बाहर निकलेगी। पिछाड़ी के रहे हुए कर्मों का हिसाब किताब चुकतू होना है। डरना नहीं है। बीमारी में भी मनुष्यों को भगवान की याद दिलाई जाती है ना। पिछाड़ी में भी तुम साक्षात्कार करेंगे, परंतु करेंगे वही जो योग युक्त होंगे। बाकी जिनको अपने मित्र संबंधी धन दौलत याद आते रहेंगे, वह क्या देखेंगे। सच्चे योगी ही अंत तक रहेंगे, जिन्हों को बाप देख खुश होंगे। फूलों का ही बाबा कहते बगीचा बनता है। पिछाड़ी में तुमको यही याद रहेगा, शांति धाम सुख धाम। अब तुम्हारी सब तरफ से रगे टूट जानी चाहिए, क्योंकि अब घर चलना है। शरीर का भान बाबा कहते निकालते जाओ। अंतिम सीन बहुत कड़ी है। बाबा बच्चों को मजबूत बनाने के लिए अशरीरी बनने का इशारा देते हैं। जैसे बाप इस शरीर से अलग हो तुम्हें सिखलाते हैं, ऐसे तुम बच्चे भी अपने को शरीर से अलग समझो। अशरीरी बनने का अभ्यास करो। बुद्धि में रहे कि अब घर जाना है। आगे बाबा कहते तुम जानते हो, हम बाबा को याद करते करते इस पुरानी खाल को छोड़ देंगे। कर्मातीत अवस्था होने से फिर यह खाल छोड़ देंगे। नजदीक आने से घर की याद आती है ना, तो ऐसे ही अंतिम समय में घर की याद आएगी। घर ही याद होगा और सुखधाम याद रहेगा। अच्छा, कल क्या होगा, अर्थात भविष्य की बातों में तीसरे पार्ट में इतना ही। अब चौथे पार्ट में आगे के बाबा के महावाक्यों का मनन अगले वीडियो में फिर करेंगे। अच्छा, ओम शांति।